मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं नदियों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 ऐसे क्वेश्चंस जो रिवर से रिलेटेड हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस का सेट है। इनमें से सभी क्वेश्चंस को कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा गया है और आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें भी इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो नदियों से संबंधित हैं। सबसे पहले जो प्रश्न मैंने बनाया है वो देखिए ये है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन है हमारा कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी में है लूनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा कह के भी पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लवणी नदी किस नदी को कहते हैं। लवणी नदी ऑप्शन है हमारा कोसी को, कृष्णा, लूनी या महानदी को। इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। ये जो देख रहे हैं लूनी नदी, लूनी नदी को लवणी नदी कह के भी पुकारा गया है। लूनी एक ऐसी नदी है जो थार डेजर्ट में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है और लूनी ऐसी भी नदी है जिसे एक और प्रश्न भी बनते हैं कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के दलदल में जाकर विलीन हो जाती है, यानी रण ऑफ कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो वो है लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी समुद्र के तट तक नहीं पहुंच पाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है हमारा गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर गंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है ना। और जबकि प्रायद्वीप और ये जो है गोदावरी के बारे में मैंने पहले क्या बताया कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और क्या बोलते हैं दक्षिण गंगा कह के भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। अभी पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं आंसर, उसके बाद क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन है हमारा गंगा की, चंबल की, गोदावरी की या सोन की। स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं गंगा नाम देख के, उन्हें लगता है कि ये गंगा की सहायक नदी है और टिक कर देते हैं गंगा नदी पे। असल में ये गलत है। सही जवाब है इसका गोदावरी नदी की। वेन गंगा और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसी से याद कर लेंगे। दक्षिण गंगा की सहायक वेन गंगा और पेन गंगा, और गोदावरी को वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो इसके 3 गंगा के नाम से हैं, इसलिए ये 2 गंगा नाम से नदी जो है वो गोदावरी की सहायक है। जबकि गंगा की सहायक गंगा के नाम से एक ही नदी है और वो है राम गंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है हमारा नर्मदा, कृष्णा, महानदी या कावेरी। तो देखिए इसमें से कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी बनाती है और कावेरी भी बनाती है। नर्मदा सही जवाब है हमारा नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, उसके अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, पेरियार, ये सारी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, है ना, पश्चिम दिशा की ओर, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो वो नदी वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है डिटेल में, उसमें सब कुछ बताया है कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाती है तो किस जगह पर बनाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। सीधा सा क्वेश्चन है, ये यमुना है कि गंगा है, सिंधु है या नर्मदा है। तो सही जवाब होगा कि गंगा है। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हालांकि सिंधु की लंबाई ज़्यादा है लेकिन वो भारत से ज़्यादा तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही गंगा का उद्भव हुआ है, यानी कि गंगा आगे गंगा कहलाती है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, विष्णु प्रयाग, प्रयागराज, देव प्रयाग या कर्ण प्रयाग। तो सही जवाब होगा हमारा देव प्रयाग, है ना। देव प्रयाग ये पंच प्रयाग का 5वां प्रयाग है। इससे पहले 4 और प्रयाग है। पंच प्रयाग पे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है। इसके अलावा जो गंगा नदी तंत्र पढ़ाया है उसमें मैंने पंच प्रयाग को डिटेल में पढ़ाया है।
पंचप्रयाग जो है यानी कि 5 प्रयाग है। सबसे पहले सबसे ऊपर में है हमारा विष्णु प्रयाग, उसके बाद है हमारा नंद प्रयाग, उसके बाद है हमारा कर्ण प्रयाग, चौथा है हमारा रुद्र प्रयाग और 5वां है हमारा देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उसके बाद ही आगे गंगा नदी गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख में। तो सही जवाब होगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ही पंचप्रयाग स्थित है ना। ये 5 प्रयाग उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी जो है वो कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में पहली बार मैदानी भाग में आती है, उससे पहले वो पर्वतीय भाग में रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन देखेंगे, दिहांग नाम से, जमुना, पद्मा या फिर सांगपो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड यही क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा अरुणाचल में भी किस नाम से जानते हैं, आसाम में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सांगपो के नाम से, सांगपो। देखिए तिब्बत एक ऐसी नदी है जिसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके नाम से रिलेटेड कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसके नाम से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत के बाद वो अरुणाचल प्रदेश के सहारे भारत में प्रवेश करती है दिहांग गौर से, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग कहते हैं। उसके बाद वो प्रवेश करती है असम राज्य में, तो असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है ना। और असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश में जहाँ उसे जमुना कह के पुकारते हैं। फिर आगे जब बढ़ती है बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी, तो गंगा से उसका संगम होता है बांग्लादेश में, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अब पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो आगे मेघना कहलाती हैं। तो इस तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, चंबल पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब होगा शरावती नदी पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में है और मैंने बताया ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर में गिर जाती है। तो शरावती नदी पर भारत के सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, कुंचिकल जलप्रपात। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल वाला चैप्टर तो उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखिए जोग जलप्रपात जो है ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और इसके अलावा इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये 10 क्वेश्चंस का सेट? आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को बार बार पीसीएस एग्जाम्स में या नेट के एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।